आपको सबसे पहले एक डबल बॉयलर मेथड सेटअप करना है, जिसके लिए एक कढ़ाई लेनी है, इसमें काफ़ी सारा पानी लेना है, इसको उबालना है, एक बर्तन का स्टैंड रखना है, नहीं है तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं, और इसमें एक कांच का बोल रखना है जो कि थोड़ा थिकर ग्लास का होना चाहिए, फूटे नहीं। इसमें अब आपको ऑयल और उसके अंदर बाकी की चीज़ों का इन्फ्यूजन करना है टू हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स आपके बालों के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ऑफ ऑलिव ऑयल। इसमें आपको लेना है 1 चम्मच आंवला पाउडर। अगर आपके पास ड्राइड आंवला है तो वो भी आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि पाउडर है और हम डबल बॉयलर मेथड कर रहे हैं, जलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको इन्फ्यूज़ होने दीजिए। जटामासी लिटरली आपके बालों की जटाओं की तरह ही दिखता है। जो लोग लॉक्स बनाते हैं, आप देख सकते हैं कितनी रिजेंबलेंस है जटामासी में और उनके हेयर लॉक्स में। इस सारे के सारे मिश्रण को आप अच्छे से हिला लीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए रहने दीजिए और उसके पश्चात इसको गैस से अलग करके गुनगुना होने का वेट कीजिए। जब ये गुनगुना हो जाए उसके बाद आप इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे, लेकिन क्योंकि हमने आंवला पाउडर का इस्तेमाल किया था तो वो भी ऑयल के साथ छन के थोड़ा बहुत नीचे चला जाएगा, फाइन पार्टिकल्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रॉबेबली आप इसको एक ग्लास कंटेनर में ही रखेंगे, आई होप। कोशिश कीजिए प्लास्टिक कंटेनर ना हो, बाकी आप किसी में भी रख सकते हैं। और इसमें आप इसको सेटल होने देंगे। सारा का सारा आंवला पाउडर बिल्कुल नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर सिर्फ आपका इन्फ्यूजन ऑयल रह जाएगा, विच वी आर गोइंग टू यूज़ ओवर हियर। अगर आपको बिल्कुल ही कोई आंवला पाउडर नहीं चाहिए तो आप कपड़े की मदद से छान सकते हैं और कोई आंवला पाउडर नीचे नहीं आएगा। यू विल हैव जस्ट द इन्फ्यूजन ऑयल, बट आई एम ओके, वो इन्फ्यूजन होता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। इस ऑयल को हमें अब इस्तेमाल में लेकर आना है। इसके लिए आप एक सेपरेट कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 चम्मच। कोशिश कीजिए कि इसको स्टर ना करें ताकि वो जो पाउडर है वो ऊपर ना आ जाए। आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रॉपर से इसको बाहर लेकर आ सकते हैं। 1 से 2 चम्मच, दैट्स इट, क्योंकि हमें सिर्फ स्कैल्प पर एप्लीकेशन करना है। और इसमें आपको लेना है इक्वल अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल। अब आई नो यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड कि तेल और जेल आपस में मिलेगा कैसे। हमें मिलाना भी नहीं है, हमें सिर्फ इनको आपस में एक यूनिफॉर्म सा कंसिस्टेंसी कर देनी है, दैट्स इट। और इसको अब हम एप्लीकेशन के लिए ले जाएंगे। फॉर द एप्लीकेशन इट्स वेरी सिंपल। आपको स्टेप नंबर 1 अपने बालों को अच्छे से पहले सुलझाना है। यकीन मानिए, बालों को सुलझाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी हेयर केयर। सबको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ना, भी तो बाल धोने ही है। फ़र्क पड़ता है, हेयर फॉल में फ़र्क पड़ता है, बालों की अपीयरेंस में फ़र्क पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए स्टेप नंबर 1 इज़ डेफिनेटली एंड डेलिबरेटली, बहुत इंपॉर्टेंटली, सॉर्टिंग योर हेयर। एंड दैट टू, अगर वुडन कोम आपके पास है तो वो, अदरवाइज कोई भी डीटैंगलर ब्रश आप ले सकते हैं, उससे अच्छे से आप बालों को डीटैंगल कर लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल आया हुआ है, मैंने कहा हफ्ते में सिर्फ एक बार ये रेमेडी आपको करनी है, इसीलिए आप उस दिन कीजिए जिस दिन आपके बालों में नेचुरल ऑयल आया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 1 के तहत आपको अपने बालों को अच्छे से मसाज करना है, और खाली बालों में हम मसाजिंग कर नहीं सकते, ऑयल हमें अब लगाना है, इसलिए हम पहले ही लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जब ऑलरेडी ऑयल आया हुआ है, हल्का हल्का हम मसाजिंग शुरू करेंगे। यू कैन यूज़ एनी टूल इफ़ यू हैव, कुछ भी ब्रॉड टूथ कोम, ब्रॉड ब्रिसल कोम, जो भी है, आप अच्छे से मसाज करेंगे ताकि वो वार्मथ आपके बालों में आ जाए। मैंने अपने हाथों को अच्छे से क्लॉज का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा वो हीट जनरेट करी है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल आने वाला है, बालों को, रूट्स को कंडीशन करने वाला है। दैट्स वाई आई मसाज माई हेयर थरली। मेरे पास एक टूल भी है जो आप देख रहे होंगे, इसको भी मैं टैग कर दूंगी। दिस इज़, आई एम लविंग इट दीज डेज, क्योंकि ये इतना कंफर्टिंग है, इतना रिलैक्सिंग है, दैट लिटरली इसको यूज़ करके मुझे हर बार नींद आने लग जाती है। सो आई रियली लव इट, यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। अच्छे से मसाज कर लेने के पश्चात ये जो ऑयल आपने प्रिपेयर किया है इसको आप लेंगे और उसके बाद अपने बालों में सिर्फ स्कैल्प पर लगाते जाएंगे। हमने ये जो मिश्रण बनाया है, एलोवेरा जेल की वजह से थोड़ा जेल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, तो आप सिर्फ पार्टीशन करते जाएंगे और अपने रूट्स पर, ओनली ऑन द रूट्स लगाते जाएंगे। हमेशा याद रखिए, एप्लीकेशन के दौरान आप बालों को उलझाएं नहीं। आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो सुलझे मतलब आप बालों को सुलझा रहे हैं, ये आपका तरीका होना चाहिए। और प्रॉपरली पूरी रूट्स पर आप लगाते जाएंगे, फ्रंटल पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट्स में भी। आपको आइडिया हो जाता है आप कैसे कैसे लगा रहे हैं। प्रॉपरली पूरी रूट्स पर लगा लेने के पश्चात अब हमें आपकी लेंथ का ख्याल रखना है, जिसके लिए आप अपने बालों को पार्टीशन कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सेक्शंस लेके ये लेंथ कंडीशनिंग करेंगे।
अब ये लेंथ कंडीशनिंग क्या है? इसके लिए एक रात पहले आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 बड़े चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना भिगा के रखना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल चुका होगा, सॉफ्ट नहीं होगा लेकिन फूल गए होंगे बीज। बस इसी को आपको एक ब्लेंडिंग जार में लेना है और साथ ही आपको यहाँ पर लेना है 1 से 2 चम्मच दही। अगर आप दही के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड्स जेल ले सकते हैं। जिसके लिए कंफर्टेबल है वो आप यहाँ ले लीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसके पश्चात एक बोल में ले लीजिए। इस पॉइंट पर अगर आपको लग रहा है कंसिस्टेंसी परफेक्ट है बालों में लगाने के लिए, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और सॉफ्टनेस आए, आप इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और यहाँ पर आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए एंड योर लेंथ कंडीशनर इज़ रेडी। बहुत ही सिंपल है। आपने बालों को पार्टीशन किया हुआ है, थोड़े थोड़े सेक्शंस लेते जाइए, इनमें कंडीशनिंग करते जाइए। अपना ये जो मास्क है विच इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मेसियर बट वर्थ योर टाइम, वर्थ योर एफर्ट फॉर श्योर, इन पर लगाते जाइए और पीछे छोड़ते जाइए लाइक द वे आई एम शोइंग यू। बस ऐसे करते जाइए फॉर बोथ द साइड्स। एंड उसके बाद जब सारे बालों में आप प्रॉपरली इस मास्क को लगा लें, बालों को लपेट के ऊपर कर लीजिए, शार्क कैप पहन लीजिए। अगर स्टीम ले सकें बालों में तब तो मैजिक ही कुछ और हो जाएगा। मैंने स्टीम नहीं ली है, मैंने सिर्फ शार्क कैप से कवर किया है 10-15 मिनट्स के लिए। जो मेस मैंने किया था इसके एप्लीकेशन के लिए, इसको मैंने क्लीन किया है और उसके पश्चात मैंने नॉर्मल प्लेन वाटर वॉश किया है और प्रॉपरली पूरे स्कैल्प पर, पूरी लेंथ पर प्रॉपरली शैम्पू किया और उसके पश्चात जितना इतना लेवल पे ले आई कि बाल ओके धुल गए हैं, दैट्स इट। हल्के हल्के से ग्रैन्यूल्स अभी भी शैम्पू करने के पश्चात भी बालों में होंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। बालों को अच्छे से वाटर स्क्वीज आउट करके लपेट के रख दीजिए। जब आप बालों को खोलेंगे थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स होंगे लेकिन डरना नहीं है। नेचुरली बालों को जैसे पंखे के नीचे आप सुखाते हैं वैसे सुखाइए। जैसे ही वो 80% तक सूख जाए, आप बाहर जाइए बालकनी में, एक ब्रॉड टूथ कोम लीजिए। जैसे ही आप ब्रश करेंगे या कोम करेंगे, वो सारा का सारा जो ग्रैन्यूल्स इफ एट ऑल होंगे वो नीचे आ जाएंगे और आपको मिलेंगे सिर्फ लहराते हुए सुंदर बाल। अब टिप्स के लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले एक बोल में आपको चाहिए 1 से 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल। कंसिस्टेंसी ऑफ एलोवेरा जेल डिटरमाइन करेगी कि आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स किस रेशो में लेते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। जितना एलोवेरा जेल आपने लिया है, अगर 2 चम्मच लिया है तो 2 ही चम्मच आप यहाँ पर रोज़ वाटर लेंगे और इसमें लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच ग्लिसरीन। यकीन मानिए ग्लिसरीन इज़ द हाइलुरोनिक एसिड जो एक्चुअल शाइन, एक्चुअल कंफर्ट आपके बालों को देगा, कोई फ्रिज नहीं होने देगा, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर बालों में है उसको भी एड्रेस करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने यहाँ पर लिया है रोज़ एसेंशियल ऑयल विच इज़ आई लव लव लव। इसकी वजह से जो खुशबू बालों में आती है ना, लिटरली एवरीबडी आस्क मी कि कौन सा वाला शैम्पू है। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि मैंने तो नॉर्मल शैम्पू यूज़ किया है, हर्बल वाला, लेकिन पीछे से ये कंडीशनर लगाया है विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। तो यही कंडीशनर आपको लेना है। अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, किसी भी पंप बॉटल में, स्क्वीज़ बॉटल में, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं उसमें आपने रख दिया। इसी को आपको लेना है और अपने गीले बालों में, सूखे बालों में ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ना ही आपको फील भी होगा क्योंकि फैलाना मुश्किल होता है। गीले बालों में आप हल्का हल्का इसको अपने बालों में रैंडमली लगाइए। जैसे ही आप कोम करेंगे इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो खुशबू आपके बालों में आएगी, जो मैनेजेबिलिटी वाले आपके बालों में आएगी, जितने खूबसूरत आपके बाल दिखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो ये हुई हमारी कंडीशनिंग आपके स्कैल्प की, आपके लेंथ्स की और आपके बालों के एंड्स की। आई रियली होप कि हफ्ते में एक दिन आप ये पूरा स्टेप करेंगे, अपने लिए बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स पाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे रिजल्ट्स देख के और फिर नेक्स्ट वीक फिर से ट्राई करेंगे।